कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सबके लिए मैं वायरल मॉडल पेपर लाया हूँ क्लास 10 के हिंदी का। तो आप सभी को मैं बता दूं ओवरऑल जो इसमें निर्देश किया है। जो आप लोग सभी जानते हैं कि आप सबको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है और जो पूर्णांक होता है 70 नंबर का रहता है। और प्रारंभ के जो 15 मिनट्स मिलते हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए मिलता है। और इसमें 2 खंड रहते हैं और ब में विभाजित रहता है। और खंड अ में बहुविकल्पी तथा खंड ब में वर्णात्मक यानी लिखने वाला रहता है। और जो खंड अ होता है उसको या मार्कशीट पे हम लोग नीले या बाल पॉइंट से या ब्लैक पेन से उसको फिल करते हैं। तो इसमें एक अंक एक निर्धारित रहता है। आप एक अंक सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और आप इसमें किसी भी प्रकार का इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न यानी खंड अ पे आ चुका हूँ। और जो इसमें जो इसका 20 नंबर का निर्धारित है। तो इसमें दिया गया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आप सबको जानते होंगे बाबू गुलाब राय भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो ये शुक्ल युग के बहुत अच्छे लेखक हैं। उसके बाद दिया गया है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है। तो आप सब जानते हैं कि जो चिंतामणि जो निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है। तो गबन हमारे सबसे प्रिय रचनाकार, लेखक, कवि मुंशी प्रेमचंद जी का है। और इनका एक गबन है, सेवा सदन है और अन्य सारी रचनाएं हैं जो आप सबको देख के जानी है एग्जाम में। और शुक्ल युग की समय विधि क्या है। तो इसका 1936 से 1943 है कि 1919 से 1938 तक है, या सी 1919 से लेकर 1918, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919 से लेकर 1938 तक। तो उसके बाद दिया गया है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार भेंट वार्ता है, रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग है कि भारतेंदु युग, किस प्रगतिवादी युग की छायावादी युग। तो आप सब जानते हैं जो ये प्रिय प्रवास है ये द्विवेदी युग की रचना है। और मधुशाला किस युग की रचना है। तो मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिऔध जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है कि सुमित्रानंद पंत की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और 8वां हो जाएगा आपका भारत भारती किसकी रचना है। तो इसके हो जाएंगे सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मैथिली शरणगुप्त। हाँ, मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। और आधुनिक काल कब से कब तक, यानी आधुनिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है। सन 1843 से अब तक है, या 1643 ईस्वी से लेकर 1843 तक है, आकि सन 18 से 1936 तक है, या 1936 से 1943 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1843 से अब तक। मोतीराम किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीतिकाल के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीराम हमारे रीतिकाल के लेखक हैं, कवि हैं सॉरी। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। तो आप सब जानते हैं हास रस का अस्थाई भाव हास है। आप ऐसे कर करके सभी मतलब रसों का उसका अस्थाई भाव याद कर लेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलूने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं, आप बताइए। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। रूल। अब प्रश्न नंबर 13 पे आइए। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो इसमें रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। और आकर्षण शब्द के में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण आप जानते हैं वी का प्रयोग किया गया है कि मान का, कि अक्का, कि आ का। तो आप सब जानते हैं कि आकर्षण के पहले आ शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा। और ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उपसर्ग के लिए, जो 1 नंबर में आसानी से आपको मिल जाएगा। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। 2, 5, 6, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। और पीताम्बर में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आंसू का तत्सम रूप है। आप जानते हैं अश्रु है कि अंशु है कि रोना है कि आँख है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु, ऑप्शन नंबर ए। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? प्रश्न नंबर 18 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता है? तो आप सबको मैं बता दूँ कि कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता की प्रधानता। ताप्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें से आप बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे ले चलते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब आप भी जानते हैं नाम, किसी जगह का नाम या कोई विशेष व्यक्ति का नाम, ये सब संज्ञा होती है। तो मनुष्य नहीं होगा, बचपन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे होगा वह, जो नाम के जब जगह पर प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये 20 जो MCQ हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी तैयारी करेंगे और एग्जाम में यहीं से सारे पूछा जाता है। और आगे उसने अब वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब जो 50 नंबर करता है, जो आपको कापी मिलता है उस पर लिखना पड़ता है। तो उसमें दिया गया प्रश्न, एक निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग दूसरों को आकर्षित होता है। तो देखिए इसी में इसका संदर्भ लिखना है और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए जो इसमें दिया गया है। और ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों होते हैं। तो इसमें आप इसी में से देख के आपको आंसर को निकालना पड़ता है, ठीक है। और इसी में अथवा में करके दिया रहता है कि हे भगवान आपके लिए, तो उसी का दिया हुआ है। तो आप दोनों में से, अथवा में से या दोनों में से कोई कर सकते हैं। और देखिए इस पद्यांश विशेष दिया, चरण कमल बंधु हैराई जाकी कृपा पंगु गिरिरंगो। ये लगता है हमको पद चैप्टर से है, तो आप इसको वैसे से देख लेंगे। और अथवा इसमें भी 2 है, सुनी सुंदर वैन सुधारण सहाने से आनी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन तिन्हें, इसी में भी दिया गया है। तो इसका भी सेम वही है, पद्यांश लिखना है और रेखांकन की व्याख्या भी करना है। और अनुराग तड़ाकता मनु मंजल कनि कौन सा अलंकार है, तो आप सब आपको देखना है। और देखिए संस्कृत का दिया, इसमें इसका संदर्भ के सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो 5 नंबर का आता है। आप अगर इसका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और अनुवाद करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। तो टोटल मिला के 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाजम केंद्र स्थलम अस्ति, मैंने कह रहा है ऐसा नगरी संस्कृत भाषायाम केंद्र, संस्कृत भाषा का केंद्र यहीं पे बसा हुआ है। इतम संस्कृत वांगे संस्कृत लोक सर्वतम, मतलब आपको यही पढ़ना है और संस्कृत में इसके संदर्भ लिख के अनुवाद करना है। और इसका दिया अथवा में मानव जीवनम संस्करण असंस्कृत अस्माकम पूर्वज, हमको लगता है संस्कृत पाठ से दिया गया है, तो आप इसको आराम से देख लेंगे। और इसी का दिया है मानव हित्वम प्रियो भवती क्रोध हित्वा न सुखी काम हित्वा वर्धनम भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये भी सेम हुआ, सर्वमंत्री सुखना संते सभी नाम सब बदाड़ी पसंद माँ का चितु भवेत। तो आप इसे अच्छी तरह से देख कर तैयार कर लीजिएगा और इसको आप गद्य पद में लिखेंगे तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाता है। और देखिए इसमें दिया गया है अपने खंड काव्य को किसी एक का उत्तर देना होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र, मतलब दौलत का चरित्र चित्रण करना है या द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश में मतलब लिखना है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब इसमें से दिए गए लेखों में से किसी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख किया। राजेंद्र प्रसाद जो हर साल आता है, जयशंकर प्रसाद जी भी उनका, आचार्य रामचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से किसी न किसी एक का जरूर आ जाता है हर साल। और देखिए अब कवियों में से जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास और सुमित्रानंद पंत और महाकवि सुरेश, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों का हर साल किसी ना किसी सेट में कई से ना कई से टपक के आ जाता है। और इसमें दिया प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तकों से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप एक किसी 4 लाइन 5 लाइन के आप श्लोक याद कर लेंगे जो हर साल इसमें आता है। और देखिए भारत संस्कृतम मूलम किम अस्ति पुराज कवासित चंद्रशेखर का वीर केन पूजते। देखिए इसका मुझे याद है, मैं बहुत साल हो गया, तो वीर वीर पूजते इसका एक आंसर होता है, मैं बहुत पहले भूल गया था। और प्रश्न नंबर 9 जिसमें दिया गया किसी पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ, नारी सशक्तिकरण। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से हर साल इन्हीं में से आता है और आप लोगों को आराम से 7 नंबर दिला के चल जाता है, बस लिखना रहता है। और इसमें एक क्या, वो अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। उत्तर में शिकायती पर जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर, तो आप एक टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर आप मध्य रेलवे के शिकायती पत्र लिख सकते हैं, जो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा होता है। औपचारिक पत्र एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है, जो दोनों को आप लिखना होता है, जो 4 नंबर में भी दे रहा है। ठीक है, तो यही सब वीडियो को रोकते हैं और आगे आप सबको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट ला के दूंगा और आप बोर्ड में आराम से 95 प्लस फोड़ सकते हैं।